क्या आप भी दिसंबर मंथ में अपने गुलाब के प्लांट को कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना चाहते हैं? क्योंकि प्रूनिंग के बाद में फर्टिलाइजर मेन रहता है। जैसे ही न्यू न्यू ग्रोथ आने लगती है हमको फर्टिलाइजर देना पड़ता है। तो मेरे में तो अभी मैंने फर्टिलाइजर नहीं दिया है प्रूनिंग के बाद में, और प्रूनिंग की थी उसके बाद में न्यू ग्रोथ भी आई थी मेरे प्लांट में। उसके बाद में बंतर जो है मेरे पूरे प्लांट की पत्तियां जो न्यू न्यू ग्रोथ थी सभी खाकर चले गए थे। उसके बाद भी फिर से मेरे प्लांट में न्यू न्यू ग्रोथ हुई और अच्छी सी पत्तियां आई हैं। तो अब इसमें मैं फर्टिलाइजर दूंगी। वैसे तो थोड़ा सा लेट हो गया, अभी सभी के गुलाब ब्लूम होने लगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। जिसके भी प्लांट में अभी बर्ड्स नहीं आई हैं और न्यू न्यू ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसकी। तो आपके पौधों में भी कलियां भी बड़ी बड़ी बनेंगी, न्यू न्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होते रहेगी। फर्टिलाइजर देने के लिए मैंने ये 2 प्लांट निकाले हैं गुलाब के। उसमें एक देसी गुलाब है जो मैंने कटिंग से लगाया था, वो वाला है, और एक ये कलर नहीं पता है कौन सा है, लेकिन जो भी है बाद में फूल खिलेगा तो दिखाऊंगी। तो आज इन्हीं में फर्टिलाइजर दूंगी। फर्टिलाइजर देने के पहले आपको ध्यान देना है कि गुलाब में जब भी आप फर्टिलाइजर देते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए ऊपर से। वैसे तो विंटर चल रहे हैं और पानी जल्दी से गमले का सूख नहीं रहा है, तो आप 1 या 2 दिन पहले पानी देना बहुत कम कर दें। एकदम भी कम ना करें, नहीं तो पत्तियां बहुत जल्दी ये सूख जाती हैं, इसकी ड्राई हो जाती है मिट्टी। अगर आपने पोरस मिट्टी बनाई है तो इस चीज का आप ध्यान दें। और अगर कोई भी पत्तियां वगैरह गिरी हैं तो आप इसको हटा लीजिए, क्योंकि गुलाब का जो प्लांट रहता है उसको सफाई बहुत ज्यादा पसंद रहती है। तो इसी तरीके से हम दोनों में जितनी भी बीड्स वगैरह रहेंगी उनको हटा लेना है। गुलाब को लगाने के लिए आपको अगर मिट्टी बनानी है तो बिल्कुल पोरस मिट्टी बनाइए, सैंड की मात्रा रखिए, लीफ कंपोस्ट रहना चाहिए आपके मिट्टी में, और इतना पोरस रहे कि आप पानी डालें तो पानी बस जितना मॉइस्चर चाहिए उतना ले ले। उसके बाद में पानी ड्रेनेज से निकल जाना चाहिए, बहुत ज्यादा स्टोर नहीं रहना चाहिए पानी, नहीं तो आपका प्लांट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहेगा। जब भी हम फर्टिलाइजर देते हैं उसके पहले हमको मिट्टी को गुड़ाई करना जरूरी होता है। गुलाब में जितनी ही ज्यादा हफ्ते में अगर 1 बार गुड़ाई करेंगे तो गुलाब आपका बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो पहले हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे अच्छे से। मेरी मिट्टी काफी अच्छी भुरभुरी है, क्योंकि मैं इसकी हफ्ते में 1-1 बार जरूर गुड़ाई करती रहती हूँ, क्योंकि गुलाब केयर बहुत ज्यादा मांगते हैं और इसको हैवी डोज फर्टिलाइजर की नीड होती है। तो इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है फ्रेंड्स। अगर आप अपने गुलाब को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, तो आपके पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेंगे। इस तरीके से मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए ऐसे। ये करने से क्या है कि मिट्टी में थोड़ा सा हवा लगेगी, तो जब हम फर्टिलाइजर देंगे तो प्लांट की जड़ जो है बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर ग्रहण कर लेगी। तो इस तरीके से कर कर, अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी गीली है, इससे भी ज्यादा थोड़ी गीली है, थोड़ी चिपचिपी है, तो आप गुड़ाई करके 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप जो है ये फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हमको इस वाले प्लांट में भी करना है। मैंने 10 इंच और 8 इंच के गमले में अपने पौधे को लगाया है, क्योंकि ये वाला प्लांट जो है ये कटिंग से लगा हुआ था, तो इसको 8 इंच के गमले में लगाया है, और ये वाला प्लांट जो है 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। अब इस बार हम पौधे को फर्टिलाइजर देने के लिए कोई भी रिंग साइड नहीं बनाएंगे कि रिंग साइड बनाना है। हम ऐसे ही बस थोड़ा सा मिट्टी को साइड साइड कर देंगे, पूरा मिट्टी हम नहीं निकालेंगे, तब हम इसको फर्टिलाइजर देंगे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट होते हैं। रोज प्लांट को कैल्शियम बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कैल्शियम की मात्रा इस प्लांट की जड़ों में देंगे तो पौधे हमारे बहुत हेल्दी ग्रोथ भी करते हैं, और पौधे मरते नहीं है। उनकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं, उनकी जो रीढ़ की हड्डी रहती है, जो ब्रांच रहती है, वो बहुत अच्छे से थिक हो जाती है। कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है बोन मील। अगर आप एग वगैरह खाते हैं तो एग के छिलके भी आप इसमें जो ग्राइंड करके आप डाल सकते हैं पौधे में, बहुत अच्छे से असर करता है। तो मैं इसी तरीके से साइड साइड में डाल दूंगी। इस बार मैं थोड़े थोड़े से होल करके डाल रही हूँ, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ ऐसे आप भी डाल सकते हैं। बाद में फिर मिक्स कर दूंगी सभी फर्टिलाइजर देने के बाद। तो 1 चम्मच के करीब, फुल टेबल स्पून के करीब मैंने बोन मील का यूज किया है। अगर आपके पास में बोन मील नहीं है तो आप जो है इसमें एग सेल्स जो रहते हैं, जो अंडे के छिलके रहते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसका नहीं यूज किया, क्योंकि हमारे घर में यूज नहीं होता है, इसलिए तो मैंने बोन मील यूज किया है। बोन मील आप अगर
चाहते हैं तो आप यूज करें, नहीं तो आप सिंगल सुपर फास्फेट भी यूज कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा या ऑफलाइन भी मिल जाएगा दुकानों पर। सेम इसी तरीके से इस गमले में भी हम ऐसे ही दे देंगे, थोड़ा थोड़ा होल कर कर। उसके बाद में पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, पौधे में फ्लावरिंग अच्छी हो और पौधे में नमी बरकरार रहे, उसके बाद में पौधे हेल्दी ग्रोथ करें, मिट्टी एकदम अच्छी बनी रहे, तो इसके लिए हम देंगे ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंडर में पीस लिया है। आप चाहें तो इसको लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं, लेकिन आज मैं जो है सॉलिड फर्टिलाइजर दे रही हूँ। तो ये हाफ टेबल स्पून के करीब है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमको इसको नहीं देना है, बस हाफ टेबल स्पून इनफ है। अगर आपके यहाँ पर ठंडी ज्यादा नहीं हो रही है तो आप इससे भी कम दे सकते हैं। आज मैं जितने भी फर्टिलाइजर बता रही हूँ ये आपको इजीली मिल भी जाएंगे और बहुत ज्यादा कॉस्ट इनमें आएगी भी नहीं, आप आराम से इनको परचेज कर सकते हैं और एक बार लेने के बाद में आपको इनको दोबारा जल्दी से परचेज नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो तीसरा फर्टिलाइजर है ये हमारे रोज प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके रोज प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस फर्टिलाइजर को डालेंगे तो आपके प्लांट में जरूर ही फ्लावरिंग होगी। ये केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों बेस में आता है, तो आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। मैंने ऑर्गेनिक वाला लिया है, तो ये है डीएपी के दानों को मैंने क्रश कर लिया है। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, ऑर्गेनिक में भी और केमिकल में भी, तो मैंने इनको क्रश किया है क्योंकि मुझे ये ग्रेन्यूल फॉर्म में मिला था। तो ये लगभग 1 टेबल स्पून के करीब है, थोड़ा सा कम है, तो इतनी ज्यादा मात्रा नहीं रखनी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा रखनी है हमको। तो इसमें मैं दोनों ही प्लांट में पूर्ति कर दूंगी इसकी, इस तरीके से हमको दे देना है। अगर आपके पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। अगर आपके पास में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं है तो आप, अगर आपके पास में बोन मील भी नहीं है और आपको देना है फर्टिलाइजर, तो बोन मील की जगह पे आप जो है मैंने जैसे बताया केले के छिलके वो यूज कर सकते हैं, बनाना के छिलकों को पीसकर सुखाकर पीसकर यूज कर सकते हैं, या थोड़ा सा जो खड़िया या चौक रहती है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है खड़िया और चौक का, नहीं तो हमारी मिट्टी जो है बेकार हो जाती है। जो हमारे प्लांट को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है वो एल्कलाइन हो जाती है, जिससे कि हमारे पौधे खराब होने लगते हैं गुलाब के। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइजर दे देना है। अब मैं आपको जो है इसका लिक्विड बनाकर भी बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से नहीं देना चाहते हैं तो आप लिक्विड फॉर्म में भी ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो यदि आपके पास में टाइम का शॉर्टेज है तो जैसे मैंने दिया है आप इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं। ग्रेन्यूल को मैंने क्रश कर दिया है जिससे कि पौधे में जल्दी असर हो। मैंने डीएपी के दानों को इसलिए क्रश किया क्योंकि ये जल्दी से घुलनशील नहीं होते हैं। अगर हम मिट्टी में मिला भी देते हैं तो ये 1 वीक लगभग ले लेते हैं, इसलिए मैंने इनको क्रश करके डाला है। और दूसरा जो मैंने डाला मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर, इसको भी मैंने क्रश करके इसीलिए डाला है जल्दी से मेरे पौधों में असर हो जाए। अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप पानी में भिगोकर 2 नाइट के लिए रख सकते हैं। जब बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तो आप अपने पौधों में डाइल्यूट करके 1/10 का रेशियो रखकर, मतलब कि एक मग हमारा फर्टिलाइजर और 10 मग पानी, इस तरीके से करके 11 मग होना चाहिए, तब आप इसको अपने पौधों में दे सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम गुलाब में लिक्विड फर्टिलाइजर सरसों की खली का डालते हैं तो इसमें फंगल लग जाता है। बिल्कुल भी फंगल नहीं लगता। पानी की मात्रा ज्यादा रखिए, लिक्विड कम रखिए। जो हमारा मेन फर्टिलाइजर है सरसों खली का उसको कम रखिए और जो पानी है उसकी मात्रा ज्यादा रखिए, तो पौधा आपका बिल्कुल हेल्दी रहेगा। और यदि आप पौधे की टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहेंगे, मतलब वीकली आप एक बार गुड़ाई करेंगे, तो आपके पौधे में कोई प्रकार का मिट्टी में फंगस नहीं होगा, पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करेगा। अब ये फर्टिलाइजर आपको डालना किस टाइम है? ये फर्टिलाइजर आपको सुबह 9 बजे के बाद से लेकर 3 बजे तक ही डालना है। उसके बाद में आपको शाम के टाइम में ये फर्टिलाइजर नहीं डालना है। जो लोग शाम को फर्टिलाइजर डालते हैं उन्हीं के पौधों की मिट्टी में जो है फंगल अटैक होता है, या जो भी एफिड वगैरह लगते हैं तभी शाम को ही एक्टिव होते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। ये फर्टिलाइजर देने के बाद में हमको इसमें पानी दे देना है। अभी तो मैं एक हाथ से पानी दे रही हूँ, बाकी एक हाथ आपको पानी के जो पानी जहाँ से गिरता है वहां लगाना है और एक हाथ से मग से डालना है। इस तरीके से पानी देना है जिससे कि मिट्टी में गड्ढे वगैरह ना हो। अब नीचे की साइड मिट्टी में थोड़ी नमी थी तो मैंने पानी उतना ही दिया है जितना कि अच्छे से नम हो जाए हमारी मिट्टी। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी पानी दे दूंगी जिससे कि हमारे पौधों को जल्दी से जल्दी पोषण मिलने लगे।
अब इन पौधों को फ्रेंड्स आपको पूरी फुल सनलाइट में रखना है, इनको शेडी प्लेस में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर अब ये ठंडी के मौसम में शेडी प्लेस में रहेंगे तो इनमें बिल्कुल भी ब्लूमिंग नहीं होगी। तो आप जहां पर एकदम फुल सनलाइट आती हो 5 से 6 घंटे की, वहां पर इन प्लांट को आप रख सकते हैं। अब ये फर्टिलाइजर देने के बाद में मेरे पौधे में जो कलियां बन रही हैं, कलियां बड़ी भी हो जाएंगी, फ्लावर के साइज भी बहुत अच्छे से रहेंगे और कलियां जो है उनके चमकीले एकदम कलर निकल कर आएंगे। आपके पौधों में कोई इस तरीके के पत्तियां जो है कर्ल होने लगी हैं तो आप इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करिए, या कोई पेस्टिसाइड हो आपके पास में तो ऑर्गेनिक आप उसका यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ।